हमारी प्रीवियस डिस्कशन में हम देख रहे थे किस तरह से अभय संन्यास लेना चाह रहे थे। तो वे अपने गुरु भाई के पास जाते हैं संन्यास ताकि उनको प्राप्त हो, लेकिन उनके जिनके पास पहले वे गए थे भक्ति विलास तीर्थ महाराज के पास, तो उन्होंने कहा था कि मतलब वो कह रहे थे जल्दबाजी में आप डिसीजन मत लीजिए, आप बाहर जाकर जो भी प्रचार करना चाहते हैं अच्छी बात है, पर अभी वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा जो मठ है उसमें किस तरह से वो अच्छे से चले, वहाँ पर भक्त अच्छे से प्रचार करें, मतलब भक्ति करें। प्रचार करने का उनका ऐसा कुछ अभी था नहीं। आप ये चीज़ देखेंगे भी, अभी भी जो गौड़िया मठ है वहाँ पर मैंने सुना है ऐसा प्रचार पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता जिस तरह से इस्कॉन में प्रचार पर बल दिया जाता है। अभी भी ऐसा है। देखिए मठ में, गौड़िया मठ में जो भक्त है दे आर वेरी नाइस डिवोटीज। ऐसा नहीं है कि भक्ति में कुछ कमी है, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन प्रचार पर एज कंपेयर टू इस्कॉन ज़्यादा बल नहीं है। और कुछ डिफरेंस भी नहीं है, फिलॉसफीज वगैरह सब कुछ सेम है, बट देयर आर फ्यू वेरिएशंस। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे वे केशव महाराज के पास जाते हैं मथुरा में। तो केशव महाराज तो बोलते हैं कि आपको तो तुरंत ही संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन पहले जब उनके गुरु भाई के पास वो गए थे उनसे वो थोड़ा डिस्करेज हो गए थे और उनका माइंड थोड़ा कंफ्यूज था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पर केशव महाराज के द्वारा उनको, मतलब वो बार बार उनको बोल रहे थे कि नहीं आप लीजिए, आपको लेना चाहिए लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने उनके कहने पर वो मान गए थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पेज 268 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। केशव जी गौड़िया मठ वॉज लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ वन ऑफ मथुराज डाउनटाउन bazaars. Its main entrance, an arched doorway, led into a courtyard open to the sky through a metal grating above. The architecture was similar to that of the Vansi Gopalji temple. The atmosphere was secluded as in a monastery. Abhay was a familiar, welcomed figure here. He had lived here, written and studied in the library here, edited the Gaudiya Patrika and donated the deity of Lord Chaitanya, who stood on the altar beside the deities of Radha and Krishna, Shri Radha Vinod Vihari ji. But his visit during September of 1959 was not an ordinary one. अब देखिए क्या कहा जा रहा है। तो जो केशव महाराज मथुरा में रह रहे थे उनका भी मठ था, तो वहाँ पर वे गए तो मठ के विषय में बताया जा रहा है। अभय जहाँ रह रहे थे ऑलरेडी वंशी गोपाल जी टेम्पल में वृंदावन में, उनका मठ वैसा ही था दिखने में। वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत शांत था, शांति थी वहाँ पर। और अब यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि अभय ने जो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह दिए थे वो वहाँ पर थे। ये विग्रह कब दिए थे, क्या आपको याद है? अगर आपको याद हो तो झांसी में जो राधा मेमोरियल बिल्डिंग थी वहाँ पर लेग ऑफ डिवोटीज़ वाला जो मूवमेंट था, प्रोग्राम था, अभय ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर वो डीटीज़ उन्होंने इंस्टॉल किए थे, लेकिन वहाँ पर फिर उनका प्रचार चला नहीं और वो कोई माताजी आ गई थी डिस्टर्ब करने के लिए, तो इस वजह से वहाँ से उनको जाना रहा था। तो फिर वहाँ के जो विग्रह थे वो यहाँ इन महाराज को, अपने गुरु भाई को उन्होंने दे दिया था। तो अब वो जो विग्रह हैं चैतन्य महाप्रभु के वो यहाँ पर थे। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो अभय थे वो ऑलरेडी वहाँ पर रहे हुए थे, तो कुछ नई चीज़ नहीं थी उनके लिए, सब कुछ वे जान रहे थे वहाँ पर कैसे क्या है। वहाँ पर उन्होंने उनकी जो गौड़िया पत्रिका थी वो भी एडिट की थी।
केशव महाराज की लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे वहाँ पर। और वहाँ चैतन्य महाप्रभु के विग्रह खड़े थे ऑल्टर में, जो उन्होंने दिए थे, डोनेट किए थे, और उनके पास में भगवान राधा कृष्ण के डीटीज भी थे, श्री श्री राधा विनोद विहारी जी। लेकिन अब इस बार जब वे वहाँ मठ में आए तो ये साधारण विजिट नहीं था उनका, कुछ अलग बात थी। He entered the mutt dressed in white, Abhay Babu, but he would soon be leaving dressed in saffron, a Swami. क्या ऑर्डिनरी, क्या नई बात थी, क्या ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी कि अभी वे वहाँ एंट्री तो कर रहे हैं वाइट धोती में, अभय बाबू हैं अभी वे, लेकिन अब जब वे बाहर वहाँ से आएंगे सो ही विल बी इन सेफ्रॉन, ही विल बी अ स्वामी। अभय हैड बीन, क्योंकि संन्यास ले रहे हैं, अभय हैड बीन लिविंग एज अ रिनंशिएंट फॉर 9 years. There was no need for him to observe a ceremony or to proclaim himself a sadhu by changing to saffron dress. But it was the parampara system that a man take tridandi sannyasa at the end of his life. He was aware of the cheating sannyasis even in Vrindavan. He had seen so-called sadhus who did not preach but simply spent their days hunting for chapatis. Some Swamis of Vrindavan even indulged illicitly in what they had supposedly come here to reject, sex life. Such persons were making a mockery of sannyasa, and there were the caste Goswamis also, who lived like ordinary householders, running temples as a business to support their families and accepting honor and donations from the public on the false basis of birth. Abhay knew of these abuses of sannyasa, but he also knew the real purpose of sannyasa. Sannyasa was for preaching. ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया। संन्यास का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति त्रिदंड एक्सेप्ट कर रहा है तो वह अपने मन, अपने वचन और अपने देह से सिर्फ भगवान का ही गुणगान करेगा, भगवान का ही भजन करेगा। देयर इज़ नो अदर बिजनेस। संन्यास आप देखेंगे लोग कहते तो देते हैं ऐसे कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, भक्त, तो उसको कहेंगे अरे तुम तो सन्यासी हो गए हो, तुम तो बाबा चीनी हो गई हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, तुम तो बाबा जी हो गए हो। भाई सन्यासी होना इज़ नॉट ईजी। उनको सन्यासी की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है वास्तव में। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे याद है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। कोई एक व्यक्ति थे कॉलेज की टाइम में, कॉलेज मतलब मेरा ओवर ही हो गया था उस टाइम, तो शुरू के ही थे भगवान कृष्ण भावनामृत के जो दिन की शुरुआती थी, तो मैं जो भी मतलब फ़िलॉसफी सुनने लगी थी, आई वॉज चांटिंग हरे कृष्णा, तो मैं उन व्यक्ति को भी बताने लगी थी। ही वॉज ऑल्सो इन कॉलेज, साथ में ही थे हम, तो मैं उनको भी फ़िलॉसफी बताने लगी थी। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे लगता है अब तो तुम सन्यासी हो जाओगी, अब तो तुम सफ़ेद साड़ी पहन के घूमोगी, माला पहनोगी, पता नहीं क्या क्या वो बकवास कर रहे थे। मैंने कहा अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लोग आप देखेंगे दे हैव दिस टिपिकल मेंटिलिटी। कोई भी अगर भगवान का नाम जप कर रहा है या कोई भी थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक तो खूब घूमते हैं दिखेंगे आपको, पर जो इस तरह से नियमित रूप से कुछ प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में फॉलो कर रहा है, भगवान का भजन इस तरह से कर रहा है, स्पेशली कथा अगर वह सुन रहा है, कथा देखिए ऐसा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप भगवान की बात बोलेंगे, सुनेंगे, आपको कुछ बात अच्छी लगेगी, आप गंभीरता से नाम जप कर रहे हैं, तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा कि आपने जो सुना आप किसी और को बताए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ऐसा होता है। तो बस अब यही चीज़ है जो लोगों को पिंच करती है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में है भाई। तो मुझे अभी तक वो बात याद है, इस तरह से वो कह रहे थे वाइट साड़ी पहन के, पता नहीं क्या क्या बिना मतलब की बात है। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आई एम वेयरिंग येलो पर्पल सब कुछ मैं पहनती हूँ, साड़ी तो मैं नहीं पहन रही हूँ।
तो वो कुछ भी लोग बोलते हैं। एनीवेज, सो यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या बताई जा रही है, संन्यास इज फॉर प्रीचिंग, प्रचार के लिए है। तो अब है ऑलरेडी ही 9 साल से ही वॉज रिनांशियंट, मतलब कुछ भी फैमिली वगैरह गृहस्थी वगैरह उन्होंने ऑलरेडी, ही क्विट एवरीथिंग, सारी जो भी मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। 9 साल से ऑलरेडी वे थे वृंदावन में, वे रह ही रहे थे, तो ही वॉज ऑलरेडी अ साधु। तो कपड़ा चेंज करके उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है दैट यस नाउ आई एम अ साधु, ही वॉज ऑलरेडी अ साधु। लेकिन ये एक परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति यदि त्रिदंडी संन्यास स्वीकार करता है तो उसको इस तरह का भेष भी धारण करना होता है। बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट बात है ये, देखिए कि भक्तों को अपना वेशभूषा इस तरह का रखना चाहिए जिससे सामने वाले देखते ही उसको भगवान का स्मरण हो। डिवोटीज पुट तिलक, और वेस्टर्न कपड़े तो नहीं पहनते हैं भक्त, नहीं पहनना चाहिए वेस्टर्न। तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, और कुछ भी तो है नहीं, और कुछ तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो इसमें भी आप देखेंगे ये जो सादगी है, इस तरह से देखकर भगवान का तिलक वगैरह देखकर अपने आप ही व्यक्ति को भगवान का स्मरण हो, इस तरह का भक्तों का आचरण होना चाहिए। जैसे मैं जब माला जप करते करते मैं भगवान के लिए फूल लेने जाती हूँ, पैदल ही जाती हूँ मैं, तो जो लोग मुझे जानते भी नहीं वो बस मुझे देख कर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, इस तरह से वो कहने लगेंगे। पहले तो ऐसे नहीं था, पहले भी मैं जाती थी, बट नो वन वॉज ग्रीटिंग मी लाइक दैट। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि आप इस तरह से तिलक लगाए हुए हैं, कंठी माला धारण किए हुए हैं, देखते ही वो समझ जाएंगे कि भाई ये तो भगवान के भक्त हैं। एंड इन दिस वे पीपल हैव रेस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स। आप ये बात खुद देखेंगे, हमने भगवत गीता जब अभी स्टार्ट की थी, अभी पूरी तो नहीं हुई है, वो आधी भी नहीं हुई, मतलब सिर्फ हमने महात्म में ही पढ़ा था उसका, तो उसमें हमने डिस्कस की थी ये बात कि क्या बात डिस्कस की थी, अरे एकदम से स्लिप कर गई, क्या मैं कह रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कुछ। छोड़िए, याद आएगा तब बताऊंगी। कुछ बहुत ही ज़रूरी बात थी, क्या थी, एनीवेज, सो यस, ये बात समझना चाहिए कि हाँ, भक्तों का जो आचरण है वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे सामने वाले व्यक्ति को भी भगवान का स्मरण हो। तो अभय को ऑलरेडी पता था अबाउट द चीटिंग सन्यासी, कि सन्यासी का भेष धारण करके भी लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में भी ऐसे सो कॉल्ड साधु घूमते रहते थे, उन्होंने देखे थे, जो कुछ प्रचार वगैरह तो नहीं कर रहे थे, पर बस वो इधर उधर घूमते रहते थे ताकि उनको कुछ खाना पीना मिल जाए। और कुछ सो कॉल्ड सन्यासी तो वो चीज़ें भी कर रहे थे जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, करनी ही नहीं होती है, अवैध स्त्री संग आदि। तो इस तरह से ऐसे जो लोग हैं ये सन्यासियों का वास्तव में नाम खराब करते हैं। सो यस, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और कुछ ऐसे गोस्वामीज भी थे कास्ट से, गोस्वामी थे वो कास्ट से, लेकिन वो एक साधारण जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं वापस। एंड देयर वर द कास्ट गोस्वामीज ऑल्सो हु लिव लाइक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर्स रनिंग टेम्पल्स। यस, जो साधारण एक भौतिकतावादी गृहस्थी की तरह, गृहमेदी की तरह रह रहे थे। और आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ गृहस्थी एंड गृहमेदी। गृहस्थी जो होता है वह अपनी गृहस्थी भी मेंटेन करता है और भगवान का भजन भी करता है, लेकिन जो गृहमेदी है
उसकी मेधा उसकी बुद्धि सिर्फ उसके घर में ही रहती है, सिर्फ बच्चे अब कैसे पढ़ ले या वाइफ कैसे खुश हो जाए, इन्हीं सारी चीज़ों में उसकी मति रहती है। तो ये ग्रह मेदी और गृहस्थी में ये डिफरेंस होता है। सो यस, ऐसे ग्रह मेदी की तरह वो रह रहे थे और मंदिर चला रहे थे, लेकिन एज अ बिजनेस, ताकि अपनी फैमिली को वे सपोर्ट कर सके। कुछ भी काम वाम ना करना पड़े, मंदिर खोल कर बैठ गए और दे वर रनिंग दोज टेम्पल्स एज अ बिजनेस। कुछ डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते पब्लिक से ऑन द फॉल्स बेसिस ऑफ बर्थ। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ टाइम पहले की बात है, एक व्यक्ति मुझसे कनेक्ट हुए थे। उनका पता नहीं अचानक से मैसेज आया था मेरे पास में। एक्चुअली मेरा जो नंबर है वो भी ओपन है, कोई भी मुझे कर सकता है मैसेज, बट येस ही टेक्स्टेड मी और ऐसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उन्होंने कुछ बात स्टार्ट की थी कि आर यू अ डिवोटी, आर यू अ कृष्णा डिवोटी। तो बाद में उनका मैंने नाम देखा तो उनका कुछ नाम था और उसके आगे उनका सरनेम था गोस्वामी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, वाओ एक गोस्वामी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मतलब मैं उस टाइम पर इतना कुछ समझ नहीं रही थी, गोस्वामी। उन्होंने फिर मुझे ये भी बताया कि जो गोविंद देव जी टेम्पल है जयपुर में, उनके जो पुजारी हैं वो मेरे ही कुछ ससुर जी वगैरह ऐसे कुछ बताया था कि पैटर्नल फैमिली में ही हैं वहाँ के जो पुजारी है। तो मैं थोड़ा खुश हो गई थी कि अरे वाह, भगवान की कुछ व्यवस्था होगी, भगवान मुझे कुछ लेसन वगैरह देना चाह रहे होंगे इनके माध्यम से, इस वजह से भगवान मुझे इनसे जोड़े हैं। तो फिर आगे और भी बातें हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप चैंटिंग तो करते होंगे, डू यू चांट हरे कृष्णा? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बचपन में करता था। तो मैंने कहा अरे वाह गोस्वामी जी वाह। अब आप देख रहे हैं कास्ट से वो अपने आप को बोल रहे हैं आई एम गोस्वामी, मेरे ये पुजारी है, मेरे वो है, बट ही वॉज लिविंग लाइक अ ग्रह मेदी, अपना वो बिजनेस करना, ये करना, वो करना। सच में उनको कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं था। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई डाउट उनको ये भी नहीं पता था कि गोविंद देव जी किन के विग्रह हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस तरह से लोग दे जस्ट रोम लाइक दिस, और वो इस तरह से दिखाते हैं हम इतने बड़े गोस्वामी हैं, ये हैं वो हैं, बट दे डोंट नो एनीथिंग। अभय को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता थी कि सन्यासियों को कैसे अब्यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको सन्यास का वास्तविक उद्देश्य क्या है ये भी उससे वे अवगत थे। सन्यास का मतलब प्रचार करना। आप देखिए ना, जितने भी गुरु महाराज हैं, इस्कॉन के जितने भी सन्यासीज हैं, किस तरह से वे सिर्फ भगवान के प्रचार और प्रसार में ही लगे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी को आप देखिए, अभी 2-3 दिन से उनकी क्लास हो रही थी। सो दे वुड वांट नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, दे आर कम्प्लीटली रिनाउंस्ड पीपल, कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान का। महाराज खुद कह रहे थे ना कि मुझे बस चाहिए, मुझे ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए, कुछ लोग आए जिनसे मैं भगवान की कथा में बोल सकूं, भगवान के विषय में हम चर्चा कर सके। So sannyas is for preaching. On the morning of September 17, 1959, in the 50 by 25 foot DT on the second floor of the Keshav Mutt, a group of devotees sat before the deities of Radha Krishna and Lord Chaitanya. The deities were colorfully dressed in royal clothing and silver crowns. Radharani's right hand faced palm forward in benediction for the worshipper. At her side, her left hand held a flower for Krishna. Krishna stood like a dancer, placing his right leg in a casual tiptoe pose before his left, playing his long silver flute, which he held gracefully to his red lips.
His long black hair reached down past his shoulders. And a garland of marigolds around his neck reached down to his knees. On his right stood the deity of Lord Chaitanya, his right arm raised, left arm at his side, his body straight, feet together. He was a soft golden color and he had large eyes, a well-formed red mouth and straight black hair down to his shoulders. One level below the deities were pictures of the spiritual masters in disciplic succession. Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur and so on. तो अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि अब जो संन्यास जहाँ पर लेने वाले थे अब है, तो वहाँ उस रूम में क्या क्या था इस तरह से बताया जा रहा है कि सुबह का टाइम था, सितंबर 17, 1959 की बात है। केशव जी मठ का जो सेकंड फ्लोर था उसमें काफ़ी सारे डिवोटीज़ बैठे थे भगवान के विग्रह के वहाँ पर, और विग्रह का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। प्लीज़ इसको मेडिटेट करने का ट्राई करिए आप। भगवान के विग्रह के विषय में बताया जा रहा है कि भगवान के जो विग्रह है बहुत ही सुंदर कलरफुल ड्रेस, रॉयल क्लोथिंग, रॉयल मतलब सिल्क वगैरह आप कुछ ले सकते हैं, और सिल्वर क्राउन्स भगवान ने पहने हुए थे। श्रीमती राधा रानी ने अपना जो एक हाथ था राइट हैंड वो नीचे की तरफ था एज अ बेनेडिक्शन, आशीर्वाद देने की तरह, और मतलब जो भी उनकी पूजा करता है उपासना करता है। सो श्रीमती राधा रानी इज़ इमीडिएटली रेडी टू गिव बेनेडिक्शन, आशीर्वाद देने के लिए श्रीमती राधा रानी का हाथ, और दूसरे हाथ में श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण के लिए फ्लावर पकड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण एक डांसर की तरह खड़े थे। उनका जो पोज होता है त्रिभंग वाला, जिसमें एक पैर पे भगवान, मतलब आप जान ही रहे हैं, उनका जो अंगूठा है वो इस तरह से खड़ा रहता है और बेंड पोर्शन में भगवान इस तरह से खड़े रहते हैं। अपने हाथों में ही इज़ होल्डिंग अ सिल्वर फ्लूट और ही हेल्ड ग्रेसफुली टू हिज रेड लिप्स। उनके लंबे लंबे बाल हैं, घुंघराले बाल जो उनके शोल्डर्स से होते हुए नीचे तक जा रहे हैं। उन्होंने गेंदे की फूल की माला पहनी हुई है जो उनके नीचे नीज तक जा रही है। हमने क्या पढ़ा था भागवतम में, इस तरह से भगवान का सिर्फ स्मरण मात्र व्यक्ति के कर्म बंधन, जितने भी कर्म बंधन में व्यक्ति फंसा है उसको भेद देता है, सारे कर्म बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। सो एनीवन हु इज मेडिटेटिंग ऑन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, उनको इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है। फिर उनके पास में महाप्रभु खड़े हैं। महाप्रभु ने क्या किया है, महाप्रभु का जो एक राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ रेज्ड है और एक दूसरा हाथ नीचे की तरफ है। महाप्रभु के जो सिंगल डीटीज होते हैं उसमें महाप्रभु का यही पोज होता है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। दोनों गौरा नेता ही साथ में होते हैं तो दोनों का हाथ ऊपर होता है। आई हैव नोटिस दिस मैनी टाइम्स। तो इस तरह से वे तो सीधे खड़े हैं, उनका कोई पोज नहीं है भगवान कृष्ण की तरह है, वे भगवान कृष्ण ही, नो डिफरेंस, यू ऑलरेडी नो दिस। तो इस तरह से वे खड़े हैं। उनका कलर बताया जा रहा है गोल्डन कलर, सॉफ्ट गोल्डन कलर, ब्लैक हेयर, वही कंधों के नीचे से आज जा रहे हैं। और उनके नीचे, विग्रह के नीचे जो गुरु महाराज का फोटो है, डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति सरस्वती महाराज, और फिर उनके पास में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। यस, गौड़िया मठ में आप देखेंगे तो ये परंपरा है, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हैं। और उनके बाद में भी एक दो कुछ थे फोटोज़, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट अगर आप कभी गौड़िया मठ जाएं तो वहाँ इस तरह का फ़ोटो है।
इस्कॉन में श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी के बाद में श्रीला प्रभुपाद जी का फोटो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Abhay sat on a mat of kusha grass beside 90-year-old Sanatan, also to receive sannyas that day. Sitting opposite the two candidates, Narayan Maharaj, Keshav Maharaj's disciple, prepared to conduct the ceremony of mantras and offerings of grains and ghee into the fire. यहाँ से एक बात पता लग रही है, श्रीला प्रभुपाद जी के जो जिन्होंने सन्यास दिया है वे, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। सिटिंग ऑपोजिट द टू कैंडिडेट्स, नारायण महाराज, केशव महाराज डिसाइपल, प्रिपेयर टू कंडक्ट द सेरेमनी ऑफ मंत्रास एंड ऑफरिंग्स ऑफ ग्रेन्स एंड घी टू द फायर। अकिंचन कृष्णदास बाबाजी, Abhay's god brother, known for sweet singing, played mridanga and sang Vaishnava bhajans. Sitting on a raised asana, His Holiness Keshav Maharaj presided. Since there had been no notices or invitations, only the much's few residents attended. तो अब है वहाँ पर जो कुशा ग्रास का एक मैट था, उस पर वे बैठे और उनके पास ही में एक और व्यक्ति थे सनातन नाम के। He was 90 years old, 90 साल के वे थे और वे भी संन्यास लेने के लिए थे वहाँ पर उस दिन। ओके, और उनके जस्ट ऑपोजिट दो व्यक्ति और थे, नारायण महाराज और केशव महाराज। नारायण महाराज, केशव महाराज। नारायण महाराज केशव महाराज के डिसाइपल है, उनके शिष्य। केशव महाराज कौन है? केशव महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु भाई और उनके शिष्य हैं नारायण महाराज। तो वे सब इस तरह से जो भी अब सेरेमनी होने वाली थी, मंत्र गाना, जो भी यज्ञ वगैरह होता है, ये सब हो रहा था। अकिंचन दास बाबा जी महाराज भी है जो अभय के गुरु भाई है। ही इज़ नोन फॉर स्वीट सिंगिंग, बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं। तो वे मृदंग बजा रहे थे और वे भजन गा रहे थे, वैष्णव भजन। इस तरह से वो ऊपर जो आसन थे उस पर वे बैठे थे और केशव महाराज वहाँ पर थे। और कुछ ही वहाँ पर सिर्फ मठ के ही भक्त थे, क्योंकि कुछ भी नोटिस या इनविटेशन किसी और को नहीं दिया गया था। नारायण महाराज chanted the required mantras and then sat back silently while Keshav Maharaj lectured. Then to everyone's surprise, Keshav Maharaj asked Abhay to speak. Abhay had not expected this. As he looked around at the gathering of devotees, he understood that the common language was Hindi. Only Keshav Maharaj and a few others spoke English. Yet he knew he must speak English. After Abhay's speech, each initiate received his sannyasa danda, the traditional head high staff made of 4 bamboo rods, bound together and completely enwrapped in saffron cloth. They were given their sannyasa garments, 1 piece of saffron cloth for a dhoti, 1 for a top piece, and 2 strips for underwear. They also received tulsi neck beads and the sannyasa mantra. Keshav Maharaj said that Abhay would now be known as Bhakti Vedanta Swami Maharaj and that Sanatan would be Muni Maharaj. After the ceremony, the 2 new sannyasis posed for a photo standing on either side of their sannyas guru who sat in a chair. तो देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है कि श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी अभय के हुए गुरु महाराज, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा हमने देखा था कि अभय को दोनों ही दीक्षाएं, जो फर्स्ट इनिशिएशन और जो सेकंड इनिशिएशन होता है, दोनों ही साथ में मिल गया था। और अब उन्हें जो सन्यास उन्होंने धारण किया वे उन्हें केशव महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ। ही वॉज हिज सीनियर
गॉड ब्रदर। सो गॉड ब्रदर का मतलब आप समझते हैं ना। केशव महाराज भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से ही दीक्षा लिए हुए थे, बट ही वॉज सीनियर, सो दैट्स वाई उन्होंने वो इस तरह से संन्यास भी देते थे। तो केशव महाराज ने प्रवचन किया और फिर सब सरप्राइज हो गए। उन्होंने अभय को भी कहने को कहा कि आप भी कुछ प्रवचन दीजिए। अभय ने ये तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होएगा क्या। तो वो देख रहे थे वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदी समझते थे और कुछ ही लोग अंग्रेज़ी जानते थे, पर फिर भी अभय को पता था कि उनको अंग्रेज़ी में ही प्रवचन करना है। तो अभय ने जब प्रवचन किया उसके बाद में फिर उन्होंने संन्यास दंड धारण किया, उनको प्राप्त हुआ। और वो संन्यास, आपने अगर दंड देखा हो तो पूरे में सैफ्रॉन क्लॉथ लपेटा हुआ होता है और वो बैम्बो रोड से बनती है, इस तरह से बताया जा रहा है। उनको जो संन्यास के जो कपड़े होते हैं वो प्राप्त हुए, तुलसी बीड्स प्राप्त हुई और संन्यास मंत्र। और अब उन्होंने, केशव महाराज ने बताया कि अब जाने जाएंगे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज से। शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं हम प्रभुपाद जी को। शिला भक्ति वेदांत स्वामी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अरे शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद जी को इस तरह से पूरा नाम है। यस, सो इस तरह से उनको जाना जाएगा। और जो दूसरे एक और व्यक्ति थे सनातन नाम के, वो अब मुनि महाराज हुए, उनको भी संन्यास मिल गया था। तो इस तरह से अब बाद में सबका फ़ोटो होता है अपने गुरु महाराज के साथ में, संन्यास गुरु के साथ में, इस तरह से। केशव महाराज डिडंट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन अभय, ही सिंपली एनकरेज्ड हिम टू गो ऑन प्रीचिंग। येट अभय न्यू दैट टू बिकम AC भक्ति वेदांत स्वामी डिड नॉट मीन, AC मतलब अभय चरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी। So yes, yet Abhay knew that to become AC Bhakti Vedanta Swami did not mean merely that he was giving up family, home comforts and business that he had done 5 years ago. Changing from white cloth to saffron cloth from Abhay Babu to Bhakti Vedanta Swami Maharaj had a special significance. It was the mandate he had required, the irrevocable commitment. Now, it was only a matter of time before Bhakti Vedanta Swami would travel to the west as Bhakti Siddhanta Saraswati has ordained. This was Bhakti Vedanta Swami's realization of his new sannyas status. तो उनके जो संन्यास गुरु महाराज थे उन्होंने उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि आपको ये करना है वो करना है, कुछ भी ऐसे कुछ रूल्स वगैरह नहीं बताए, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी फॉलोइंग एवरीथिंग। बस उन्होंने यही उनको इंस्ट्रक्शन दिया, एनकरेज किया कि अब आप जाइए और प्रचार करिए, जस्ट गो एंड प्रीच। तो अब है ऑलरेडी बात जान रहे थे कि AC भक्ति वेदांत स्वामी बनने का मतलब, यानी कि अब सन्यासी बनने का मतलब यह नहीं था कि हाँ कि घर बार छोड़ दिया और घर के जो भी कंफर्ट्स होते हैं वो छोड़ दिए और बिजनेस वगैरह छोड़ दिया। ये तो अब है ऑलरेडी ही 5 साल से कर ही रहे थे। तो वाइट क्लॉथ से अब सैफ्रॉन क्लॉथ चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि अब है बाबू से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, एक मतलब मैंडेटरी चीज़ है, कंपलसरी चीज़ जो वो हमेशा से करना चाह रहे थे। क्या? बाहर पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना। तो बस वो ये एक ही चीज़ चाहते थे जो उनको अपने गुरु महाराज के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ था कि वे बाहर वेस्ट में जाकर प्रचार करें।
The Gaudiya Patrika's account of the sannyasa initiation included a biographical sketch of Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, listing the major events of his life. The article concluded. अब गौड़िया पत्रिका में अभय की जो भी उनके मतलब जीवनी उसमें छापी गई थी, इसमें देखिए क्या था. Seeing his enthusiasm and ability to write articles in Hindi, English and Bengali, Abhay Bhakti Siddhant Saraswati Maharaj gave him the instruction to take Tridandi Sannyasa. For nearly 1 year he had been ready to accept sannyasa. In the month of Bhadra, on the day on which Vishwarupa accepted sannyasa, Bhaktivedanta Swami at the Sri Keshav Ji Gaudiya Math accepted sannyasa from the founder of the Vedanta Samiti, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Seeing him accept his ashrama of renunciation, seeing this pastime for accepting the renounced order of life, we have attained great affection and enthusiasm. तो देखिए ये बात याद रहनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि श्रीला प्रभुपाद जी के सन्यास गुरु महाराज हैं केशव महाराज. प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम ऑलवेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो बताया जा रहा है कि उनका बहुत उत्साह देखकर कि वो अलग अलग भाषाओं में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो उनके जो गुरु महाराज हैं उन्होंने उनको सन्यास लेने का इंस्ट्रक्शन दिया था. कब? गुरु महाराज तो चले गए थे, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तो तिरोभाव हो गया था ना, आर्टिकल्स तो पहले नहीं लिख रहे थे अब है. तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अभय के सपने में आकर उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे सन्यास धारण करने का. तो 1 साल से चाह रहे थे सन्यास धारण करना, और अब फाइनली इन द मंथ ऑफ भद्रा उन्होंने श्री केशव गौड़िया मठ में उन्होंने इस तरह से सन्यास एक्सेप्ट कर लिया था. So yes, accepted the sannyas from the founder of the Vedanta Samiti, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. तो इस तरह से उन्होंने जब सन्यास धारण कर लिया, seeing the pastimes for accepting the renounced order of life, we have attained great affection and enthusiasm. तो ठीक है, ये बात यहाँ पर आई है समझ में. इसी से हमारा अब जो 9th चैप्टर है ऑफ आवर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ श्रीला प्रभुपाद लीलामृता completes here, and we will be starting our 10th chapter in our next class, Krishna's willing. 2 चैप्टर बाकी है, 10th and 11th. Then we will be completing our very first volume. लेकिन इसमें काफ़ी सारे वॉल्यूम्स है, अभी छोटी नहीं है प्रभुपाद लीलामृत, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग विथ मी and staying till end. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.